ठीक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। जो आज की वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऑल इंडिया जो डिलीवरी है उसकी फैसिलिटी है वो आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी दिन में इस काम में हम लगे हुए थे, तो प्रॉपर हमारी जो पूरी सेटिंग है वो हो चुकी है। तो ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगी। जहाँ पे बस ट्रेन जाती है तो वहाँ आपके बेबी पिजन है वो पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको जो फुल पेमेंट है बच्चों की प्लस उनका जो किराया है, ठीक है, चार्जेस है एक्स्ट्रा जैसे ट्रेन का, तो वो आपको पहले पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो बच्चे भेजने की बात है दोस्तों, तो वो आपको दोस्तों 0 कली के ही बच्चे मिलेंगे, जो छोटे बेबी पिजन होते हैं दाना चुगते हुए पानी पीते हुए। तो फुल गारंटी के दोस्तों साथ मिलेंगे आपको। जैसे मैं किसी भी पर्सन को देता हूँ बच्चे, तो उनको गारंटी मिलती है साथ में। ठीक है, उनकी उड़ान की। अगर नहीं उड़ान देते तो वो वापस हो जाते हैं, उनके बदले जो उनका पैसा है वो उनको रिटर्न हो जाता है। तो दोस्तों कुछ जो आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं जैसे, तो उनके पैसे हमने रिटर्न भी किए हैं। जैसे हम वो बंदा नहीं आ सकता मेरे पास, है ना। जैसे विश्वास भाई था कोलकाता से, तो उन्होंने मेरे पास बुकिंग करवाई थी। तो उन्होंने बोला था कि साहिल भाई मेरे से आया नहीं जा सकता थोड़ा काम की वजह से, तो आप ऐसा करो जो पैसा है वो रिटर्न मेरे को भेज दो। ठीक है। पहले मैंने अपने डिलीवरी बॉय से बात की थी कि आप उनकी जो डिलीवरी है वहाँ कर दो। उन्होंने कहा वो बहुत दूर है तो हम जा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, उनका फैमिली है जो आपने मेरे एक वीडियो में उसने कमेंट भी किया था कि मेरा जो फुल पेमेंट है, ठीक है, आ गया वो, क्योंकि हमने उसका रिटर्न कर दिया था पैसा। अभी एक है निशार दिल्ली से, उनके भी वो कह रहे हैं जी मेरे से आया नहीं जा सकता, तो हमने उनका पैसा भी रिटर्न भेज देना है। ठीक है। ऐसा दोस्त होता है जो बंदे से नहीं आया जा सकता। देखो हम भी ऐसी किसी की बुकिंग रखना नहीं चाहते, जो बंदा आ नहीं सकता या कोई और रीज़न है ना, तो हम उनका पैसा रिटर्न कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, जो बेबी पिजन की बात है दोस्तों, तो वो एक बच्चा आपको 2000 के करीब मिलेगा, 2000 के करीब। ठीक है, एक बच्चे का जो प्राइस है, तो वो 0 कली का बच्चा आपको मिलेगा। तो जिस भी बंदे की बुकिंग होगी, अगर वो आ नहीं सकता तो उनकी जो डिलीवरी ऑल इंडिया हो जाएगी। तो उसकी जो फुल पेमेंट है वो आपको दिए जान रहा है। तो ऑल इंडिया जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, अभी जैसे मैं यूट्यूब पे अभी बहुत सारे चैनल बन गए हैं जिसमें 10 पर साफ दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं ना। तो दोस्तों हर एक बंदा इस काम में अभी जुड़ा हुआ है, सेल के काम में। तो दोस्तों मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ जैसे चैनल पर मैंने वीडियो देखी थी, वो एक दूसरे को जैसे टोंट मारते हैं या लगे हुए हैं जी इससे मत लो उससे मत लो, है ना, ये फ्रॉड है, ये ऐसा है वैसा है ना। अच्छा मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखो जो 10 पर साफ बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, उन पे लोग फटाफट आज के टाइम में दोस्तों हर एक बंदा जो कबूतरों का चैनल बना हुआ है ना यूट्यूब पे, सभी का एक ही मकसद है, सेल का बिजनेस। ठीक है, सेल परचेज का बिजनेस करना। तो इसी काम में हर एक जो यूट्यूबर है जैसे कबूतरों का खास, उनका एक ही काम है सेल के काम को बहुत ऊपर तक लेके जाना। इसलिए वो देखो जिस बंदे ने अपनी मेहनत से कबूतर अच्छे बनाए उसके बाद वो सेल करने लगा है ना, तो उस बंदे को प्रमोशन की लोड़ नहीं है। जो मेहनत करके अपने अच्छे ब्रीड आगे सेल कर रहा है उनको प्रमोशन करने की लोड़ नहीं है। तो जो बंदा मेहनत के बिना सेल कर रहा है तो उनको इस चीज़ की लोड़ पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 500-600 रुपये 700 रुपये बच्चे सेल हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं आगे से 200-250 का ले आए
ठीक है। तो 500-600 में आगे सेल कर दिए। तो जो दोस्त वो कबूतर आगे उनको सेल करते हैं दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ, जैसे उन्होंने क्या किया, उड़ा के अपने कुछ बच्चे, जैसे अभी बाजियाँ आ रही हैं उनके लिए वो क्या करेंगे, वो बच्चे उड़ा लेंगे, उसमें जो जो बेस्ट उड़ेगा उनका वो एक साइड पे कर लेंगे, जो 3-4 घंटे या बेकार कबूतर होंगे वो आगे उनको दे देंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो 2-3 घंटे उनके उड़ने वाले हैं वो उनको गारंटी दे देंगे, जी ये शाम तक उड़ेगा, ये 2 बजे तक उड़ेगा, ये फलाना करेगा ना, ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उनसे बच्चे वो उठा लिए तो आगे आपको दे दिए। उसमें ना तो जो सेल कर रहा है उनको पता है अभी बच्चे कितने उड़ेंगे, ना ही वो दूसरे को पता है, ठीक है, ठीक है ना। तो उनको तो जो सेल कर रहा है उनको तो, जो फर्स्ट सेल कर रहा है उनको ये पता है मेरा ये 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ेगा, जा बेकार है। जो आपको आगे सेल कर रहा है तो उनको क्या हो जाता, आगे से गारंटी मिली तो वही उठा के आपको दे दिए, ठीक है। तो आपको क्या है, वो जैसे बच्चे मिल जाते हैं, जैसे 10 पर साफ़ हो गया ना, आजकल बहुत यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं तो भाई धड़ा कबूतर सेल हो रहे हैं। तो अच्छा आपको मिल गया तो आपने क्या उड़ा के देखे तो उनका रिजल्ट वो 0, ठीक है। जा क्या हुआ, 100 कबूतरों में से मसा 5-6 कबूतर होंगे जो 2-2.5 का टाइम करेंगे, तो बाकी सारे बेकार होते हैं वो कबूतर। असल जो नस्ल है दोस्तों वो बंदा आपको देगा जो छोटे बच्चे सेल करेगा, ठीक है। उसमें क्या है, उसने एक तो उसकी जो मेहनत है उसके ऊपर देखो, अभी आप मेरे पे ले लो, जब बब्बू कैंथ है, या एक आसिफ चौधरी है, वो भी छोटे बच्चे सेल कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया। वो जैसे हाथ से पालते हैं, बच्चा आपको कॉस्टली ज़रूर देते हैं, उसकी भी एक वजह होती है, मैं बताता हूँ। जैसे 10 दिन का बच्चा हमने उठा लिया कबूतर के नीचे से, क्योंकि कई कबूतर दाना नहीं देते या बच्चे पूरे करने होते हैं, जैसे बुकिंग ज़्यादा है तो बच्चे पूरे करने, तो कबूतरों के नीचे से उठा लिया 10 दिन का बच्चा, तो उसको अपने हाथ से पाल के तो 25 दिन या 30 दिन का बच्चा वो सेल होता है। तो दोस्तों उसमें हमारी मेहनत कितनी हुई बताओ, 15-16 दिन मेहनत होगी। हाथ से जो हैंड फीड करते हैं हम, हैंड फीड जो फीड होती है दोस्तों, 15-16 दिन हाथ से बच्चा पाल के आगे आपको सेल कर रहे हैं। तो आप ये सोचो 15-16 दिन का अगर 50 रुपये के हिसाब से भी लगाएं या 100 रुपये के हिसाब से लगाएं तो कितने पैसे बनते हैं, फिर आपको अच्छा कबूतर दे रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेल होता है, जो ये 600 रुपये 700 रुपये या 500 रुपये सेल कर रहे हैं, इनका क्या हुआ, आगे से कबूतर 200-250 का उठा लिया तो आपको 600-700 में सेल कर दिया, तो उनकी दोस्तों कहीं भी मेहनत नहीं है, उनका जो प्योर बिजनेस है, उनका पैसा ज़्यादा उनको बचता है। मैं बताता हूँ, देखो एक कबूतर के मगर 400-500 बच गया उनको, तो वो क्या हुआ, 1-2 दिन से ज़्यादा अपने पास रखते नहीं है कबूतर, 1-2 दिन से ज़्यादा, ये रियल बात है दोस्तों, 1-2 दिन से ज़्यादा रखेंगे नहीं, ठीक है। तो ना तो उनको देखो जो दाना खिलाना पड़ा उनको 20-25 दिन, ठीक है, तो उनका खर्चा कहाँ हुआ, जो उनकी कॉस्ट है बच्चे पे कहाँ आई, बता सकते हो आप मेरे को। तो ये क्या करते हैं, पहले हम दर्दी से कुछ जैसे चैनल बना लिए, आपको इसकी जानकारी देंगे, हम उसकी जानकारी देंगे, ठीक है। तो आपको आपस में मिला लिया, ग्रुप बना लिए, उसमें क्या दिया जी, ऐसे आप ये पर देखो, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। दोस्तों नस्ल वो होती है जो उड़ेगी, जो उड़ान दिखाएगी, वो नस्ल होती है। तो उसका पता कैसे चलेगा, देखो जब आप घर पे वो कबूतरों को ला के उड़ाओगे ना, तो जो असलियत बात है ना वो आपके सामने आ जाएगी। फिर आपका कोई भाई, कोई उस्ताद है या कुछ भी है, ठीक है, जो आपको सेल कर रहे हैं कबूतर, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो 0 आ जाएगा। ये 100% बात सही है, ठीक है। अच्छा बात हम कर रहे थे, उनको 400-500 बच गया, तो वो क्या किया उन्होंने, आपको सेल कर दिए। आप उसमें से क्या, जो बंदे उड़ा लेते हैं उनको तो पता चल जाता है, जो बंदे उड़ाते नहीं उनको क्या पता चलेगा। उनको उन्होंने क्या दिया, ये ऐसे ऐसे करके जोड़े डाल लो, या उन्होंने कहा भी ये आपके सही उड़ाने का तरीका नहीं सही, या कुछ भी बहाना मार देंगे,
ठीक है, वहीं आप फंस जाते हो। तो दूसरा ये है कि आप ये कुछ चैनल बना के जो प्रमोशन अपनी कर रहे हैं 5-5 6-6 बंदे रल के, ठीक है, आप उससे लाओ इससे लाओ। तो मैं आपसे देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ठीक है। वो क्या है, मैंने कुछ वीडियो देखी तो मेरे को इस बात का बहुत बुरा लगा कि दोस्त देखो अपनी प्रमोशन करने के चक्कर में किसी को कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, ये फलाना ढींगड़ा, ये कॉस्टली सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों जो एक वीडियो मैंने देखा था, जैसे बब्बू कहना, आसिफ है, मैं खुद हूँ, ठीक है, हम एक ही रेट पे बच्चे सेल कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों बब्बू कहता है ना, अगर इतनी मात्रा में बच्चे सेल कर रहे हैं तो उनके, मेरे को पता है अभी कबूतर प्रॉपर दाना नहीं देते, उनको हाथ से हैंड फीड करनी पड़ेगी, तो फिर जाके वो बच्चे सारे पूरे होते हैं, ठीक है ना। तो उन बंदों इंसान ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो इस लेवल पे आया कि आज के टाइम में सारी दुनिया बच्चे लेके जा रही है। तो जो हमारा रिजल्ट की बात है दोस्तों, हमने एक ही सीज़न में 14 से 15 वीडियो जो हमने अपलोड किया रिजल्ट की, एक ही सीज़न में। तो हमने ये ऐसा नहीं है कि आगे कबूतर छोड़ दिए तो किसी को बोल दिया भाई हाँ जी बोल दो, प्रमोशन मेरी कर दो जी, ये फलाना ढींगड़ा ऐसा उड़ गया जी, ये 6 घंटे मार दिए जी, बैठा ही नहीं, ये शाम कर गया। तो ये दोस्तों रिजल्ट की वीडियो नहीं होती। रिजल्ट की वीडियो होती है हमारी, आप वीडियो जितनी भी देखोगे ना, तो बंदे ऑन कैमरा सीधे आके बता रहे हैं जी हम इसी सिटी से हैं, इस स्टेट से हैं, तो ये मेरा नाम है, ठीक है। तो ये कबूतर लाया था मैं साहिल भाई से, ठीक है, तो ये मेरे पास ये टाइम किया, ठीक है ना। तो वो होती है रिजल्ट की वीडियो। ये थोड़ी है कि बंदे का कोई फेस नहीं दिख रहा, कुछ वो बता नहीं रहा, है ना, तो सीधा बोल दिया जी हाँ जी मैं इससे लाया था, ये बहुत उड़े, है ना। तो वो रिजल्ट की वीडियो नहीं होती दोस्तों। तो दूसरी बात है, किसी बंदे को अगर कोई परेशानी है, तो जैसे मेरे पास दुनिया आ रही है जो पिछले सीज़न में जीते हैं, जो अच्छा रिजल्ट आया, तो जैसे जैसे वो मेरे पास आएंगे ना, तो उनके मुंह से ही वो अपने आप ही बताएंगे उन्होंने जो टूर्नामेंट विन किए हैं, जो अच्छे कबूतर उड़े हैं, ठीक है। तो ये है मेरे रिजल्ट की कहानी, ठीक है, जो मेरे बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा दूसरी बात है दोस्तों, जो गारंटी की है दोस्तों, अगर नहीं किसी के पास बाई चांस उड़ते या कोई दिक्कत आ जाती है, तो मैं उनका पैसा रिटर्न कर देता हूँ या चेंज करके बच्चे दे देता हूँ। तो ऐसी नौबत नहीं आई दोस्तों आज तक, ठीक है। तो आप किसी ग्रुप में या किसी में आप मेरी कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं सुनोगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरी गारंटी के साथ देते हैं बच्चे, और उनको जो अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो उनका पैसा वापस कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी आगे उसकी बात जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो मैं पंजाब में दोस्तों किसी भी बंदे को ये बात लगा के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या जब कोई किसी वीडियो में कोई बंदा किसी को कहता है ना जिसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो जब मेरे जैसा बंदा थोड़ा सा क्या इमोशनल है, तो वो देखता है वीडियो तो फिर गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो फिर बंदा वीडियो में शो करता है। अच्छा दोस्तों, एक और मेन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। जब वो कबूतर, ठीक है, आप लेके आ गए किसी से, चाहे किसी से ला रहे हो, ठीक है, जब वो उड़ाओगे ना, तो लोग कह देते हैं जी मई जून में इतना उड़ेगा, फलाना ढिंगना ऐसा उड़ेगा, है ना। दोस्तों मई जून की जो गर्मी होती ना, उसमें जो अच्छी नस्ल का कबूतर है ना, वो 2, 2.5, 3 से ज़्यादा नहीं उड़ेगा। मैंने क्या अपने हाथ से कबूतर तैयार करता हूँ, तो जो उस टाइम गर्मी होती है ना, तो उसमें कबूतर से ज़्यादा नहीं उड़ा जाता। हाँ ये हो जाता है कई जगह पे टेम्परेचर थोड़ा मट्टा, क्या अगर थोड़ी सी नमी आ जाती मौसम में, तो वो कबूतर भाई शाम कर देगा, ठीक है ना, तो शाम को ही बैठेगा। तो ये जो सच्चाई है दोस्तों, सुबह 6 बजे 7 बजे आप उड़ाते हो, तो फुल गर्मी में कबूतर 2, 2.5, 3 से ज़्यादा नहीं उड़ेगा। ये सच्चाई है दोस्तों, मैं खुद तैयार करके देता हूँ, जिसमें दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा हो गया, या अपना एक राजस्थान हो गया, ठीक है, जहाँ और भी सिटी हैं, तो वो क्या करते हैं मेरे से स्पेशली बच्चे तैयार करवा के लेके जाते हैं। तो मैं खुद नीचे बैठ के वो बच्चे तैयार करता हूँ, उड़ाता हूँ, नीचे बैठ के देखता हूँ उनको, है ना। तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रात को उनको पानी देना, साफ़ करना, सुबह को साफ़ होगा तो कबूतर उड़ेगा आगे गर्मी में।
तो जो वो तैयार हुआ कबूतर होता है दोस्तों, ये जो मौसम चल रहा है जैसे मार्च हो गया या अप्रैल हो गया, इस मौसम में वो नहीं बैठेगा कबूतर, ठीक है। उनकी जो उड़ान होगी 12 घंटे 10 घंटे आम बात होगी। कई कबूतर ऐसे भी होंगे अगर ज़्यादा जोर मारेंगे तो बाहर ही रह जाएंगे, ठीक है ना। वो होगी दोस्तों नस्ल। अच्छा, एक जो गर्मी की बात है, जो फुल गर्मी में मई जून में अगर घर पे 12-1 बजे तक भी उड़ता है ना, तो ये जो मार्च का महीना है या अप्रैल का महीना है, तो इसमें भी वो या तो बाहर रह जाएगा या 10-12 घंटे का टाइम करके ही बैठेगा, ठीक है। तो जो देखो 2-2:30 बजे तक उड़ रहा है तो वो नहीं बैठेगा, तो कभी भी नहीं बैठेगा दोस्तों। मार्च अप्रैल में उड़ा लो, फरवरी में उड़ा लो, ठीक है, वो क्या है बाहर ही रह जाएगा। तो ये थी सच्चाई कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। पहला बंदे के अपने खुडे में नस्ल होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ेगी किसी के पास, ठीक है ना। तो हम ये नहीं है कि बच्चे सेल कर रहे हैं, उनकी अच्छी उड़ान आ रही तो उनका रिजल्ट बता रहे हैं। कुछ दोस्तों के पास उन्होंने ब्रीडिंग करवाई है जैसे मेरे कबूतरों से, ठीक है। जैसे जैसे वो मेरे पास आएंगे तो उनको वो रिजल्ट भी आपको वो खुद ही बताएंगे भी, हम लेके गए हैं जो उनके बच्चे आगे कैसे उड़े, वो जो जीते हैं जा अच्छा बाजियों में विन किया है, जा अच्छा रिजल्ट आया, वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों सच्चाई थी। अभी जो एक बात है नस्ल बनाने की, प्योर नस्ल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो गर्मी आएगी ना, गर्मी आएगी, गर्मी में आप कबूतरों को किसी से भी लाते हैं, देखो मेरे से लाओ, बब्बू कैंथ है जा, आसिफ है जा, और जो 500-600 रुपये पर सेल कर रहे हैं, किसी से भी कबूतर लाओ, उनको उड़ा के देखो, ठीक है, अच्छे से उड़ा के देखो उनका, ताकि आप उनका पहले रिजल्ट तो देख लो भी ये कोई 5-6 घंटे 10 घंटे उड़ता है नहीं उड़ता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से लेने आओ, किसी से मर्जी लेने जाओ, लेकिन उड़ा के ज़रूर देखो, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो अच्छी उड़ान का जो कबूतर होगा, तो फिर ही आपको पता चलेगा भी किसने मेरे को बढ़िया दिया किसने नहीं दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ सच्चाई थी जो आज मैंने आपसे डिस्कस की है। इसमें ऑल इंडिया डिलीवरी भी है, तो जो नस्ल की बात है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी। तो ऐसे किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। हाँ, अच्छी बातचीत करो, ठीक है। तो लेकिन क्या कबूतर ज़रूर उड़ा के देखो, ठीक है ना। तो जो नस्ल की बात है दोस्तों, जैसे आज के टाइम में पंजाब में दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी नस्लें हैं। हमारे इधर एग्जांपल के तौर पे हम ले लें ना, तो इधर जो ये चैनलों पे बने बैठे हैं ना उस्ताद, अच्छा मैं एक बढ़िया बंदे का चैनल है यूट्यूब पे बना हुआ है, जंटी जूंद दोस्तों, वो बहुत बढ़िया खिडारी है, काफ़ी नाम है, काफ़ी बड़ी बड़ी बाजियाँ जीत रखी उन्होंने। तो मैंने भी उस बंदे का नाम सुना है, काफ़ी बढ़िया लगा, मैंने वीडियो देखी उसकी 2-3। तो दोस्तों वो बंदा सही गाइड कर रहा है, ठीक है, सही बता रहा है वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका बैकग्राउंड है ना, कुछ आपको पता तो है भी उस बंदे ने 100 बाई जीत रखी है या उससे ज़्यादा जीत रखी है ना। तो वो बंदे, ऐसे बंदे की आप वीडियो देखो, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ऐसे बंदे के जो बता रहा है उसके मगर लग के उड़ाओ भी, कौन से महीने में कबूतर खोलने चाहिए उड़ाने चाहिए, है ना। तो वो सही गाइड कर रहा है आपको। जिस बंदे का देखो बैकग्राउंड, किसी ने एक बाजी भी नहीं जीती, सब्सक्राइबर चाहे उसके 2 लाख हो गए या 2.5 लाख हो गए, ठीक है, तो वो आपको क्या गाइड करेगा जिसने खुद आते कर बाजी नहीं उड़ाई, ठीक है। जब कोई बंदा मैदान में आके बाजी जीतेगा ना, उसके बाद वो उस्ताद दुनिया उसको माने भी वाकई में इस बंदे ने बहुत अच्छी अच्छी बाजी जीत रखी हैं, वो होता है असली में उस्ताद, भाई बन गया या उस्ताद बना लो, जो मर्जी कह लो उनको, तो वो होता है असल, ठीक है। जिस बंदे ने कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है, कोई किसी से पूछ के वो नुक्ते डाल रहा है या किसी से पूछ के आगे बता रहा है आपको, है ना, तो वो कहाँ का उस्ताद हो गया,
कहाँ का भाई हो गया। मैं तो ऐसे भाई को मानता नहीं। हमारे इधर अच्छे जब इधर क्या है, हमारे इधर बाइयाँ होती ना, जैसे ठाड़ एरिया इसको बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छे जो उस्ताद बंदे हैं। देखो जीतना तो एक दो ही ने है, ठीक है, लास्ट में जिसका रह जाएगा वही विन करेगा। तो यहाँ जो बाजियाँ छूटती हैं तो बहुत अच्छे जो प्लेयर होते हैं उनके कबूतर रह जाते हैं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है इधर बाजी जीतना। यहाँ वो बंदा जीतेगा जिसने फुल मेहनत की है दोस्तों, प्रैक्टिकल मेहनत की है ना, वो बंदा जीतेगा। तो आपको वो कभी भी अपनी जो खेल है, खेल पानी है, या आपका उसका उड़ाने का तरीका है, या जो उसकी साम संभाल है कबूतरों की, वो आपको कभी नहीं बताएगा, जो हमारे एरिया की बात है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कम से कम 7, 10 साल, 12 साल लगा दिए सीखने में, तो आपको वो कैसे बता देंगे। तो जो आपको कुछ बंदे बता रहे हैं ना, भी ऐसा करो, आप ये करना है, ये पर होना चाहिए, तो मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दूं, जिस जो भाई है कोई बड़ा यूट्यूब पे कह रहा है जी ये पर वाला कबूतर नहीं उड़ता, ये पंजों वाला नहीं उड़ता, इसकी पूँछ चौड़ी हो वो नहीं उड़ता, इनकी आंखें ये हो ये नहीं उड़ता, ठीक है दोस्तों। मैं गर्मी में दोस्तों कबूतर तैयार करता हूँ, तो जो मेरे पास दिल्ली, यूपी या जहाँ से भी आते हैं लोग, उनको मैं, जैसे वो खुद ही उड़ाते हैं, एक दिन पहले मेरे पास आ जाते हैं, तो उन्होंने रात को उसको फोका पानी दे दिया, तो सुबह उसको उड़ा दिया अपने हाथ से ही। तो अपने हाथ से जितना टाइम उनको बताया होता है, जो फुल गर्मी होती है, तो जो दोस्तों तैयार करके हम कबूतर देते हैं, वो 20 मई के बाद, 20 मई तो बाद, तो फुल जो जून का महीना होता है उसमें उससे ज़्यादा गर्मी उस महीने से कहीं नहीं होती, ठीक है। टेम्परेचर भी उसमें 44, 46, 7 तक एंड होता है, इससे ऊपर भी कई बार चला जाता है। तो उस मौसम में हम तैयार करके कबूतर देते हैं, तो जो टाइम उनको मिला होता है उस टाइम तक हम उसको उड़ा के, वो अपने हाथ से ही उड़ाता है, अपने हाथ से नीचे उतार लेता है। तो वो दोस्तों जो हम कबूतर तैयार कर देते हैं उसमें 0 कली के भी बच्चे होते हैं, 10 पर सांप भी होते हैं, ठीक है, तो 2-3 कली के भी होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मेहनत। उसके बाद जो उनका प्राइज होता है वो उनसे हम लेते हैं, ठीक है। सारा साल दाना खिलाने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं होता, देखो जो सरसों को प्राइज है आज के टाइम में 6-7 हज़ार के करीब सरसों है, ठीक है। जो गेहूं है वो 2000, 1800 वो भी चल रहा है, उनका प्राइस है, ठीक है। बाकी जो आप दाने मिला लो, तो ये 5-6 महीने का दाना कम से कम 25,000 के करीब होता है, ठीक है। जो अभी दाना मेरा लेटेस्ट दाना बना था, ठीक है, तो 25,000 के करीब वो बना था 5-6 महीनों का, ठीक है। तो वो जैसे ही हम 20-25 दिन उनको फुल बढ़िया डाइट देके उनका जो बच्चे आगे सेल करते हैं, उसमें हमारी मेहनत, ठीक है, जो दाना उनको दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, तो वो भी बढ़िया वाली है ना। तो वो देखो आप चीज़ मिला के देखोगे तो उसमें जो 2000 के हिसाब से हम बच्चा सेल कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि अपने घर पे पहले वो 15 दिन बच्चा पालेगा, ठीक है, बढ़िया से तैयार करके आपको वो बच्चा देगा, तो वो 5000 में भी नहीं देगा बढ़िया बच्चा। हम वही बच्चा 2000 का सेल कर रहे हैं। तो जो मैंने पहले बात बताई थी, जो बच्चे बंदे सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आगे से 2-2.5 का, देखो दोस्तों कोई नस्ल होती है 200-250 की मिलने वाली, बताओ। मेरे को तो ऐसा कोई बंदा दिखा नहीं आज तक। मैंने खुद कबूतर बनाए बहुत महंगे महंगे ला के, ठीक है ना। तो 200-250 में दोस्तों कोई भी बंदा, ठीक है, आपको अच्छे कबूतर नहीं देगा, मेरे से आप लिखवा लो, ठीक है ना। तो जो 2000 आपको जो कॉस्टली कबूतर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना जो प्राइस है दोस्तों, उनकी मेहनत होती है, उसके बाद वो प्राइज लेते हैं आपसे। तो 200-250 में दोस्तों कोई बंदा कोई नस्ल नहीं देगा, ये फालतू की बातें होती हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर बात बताऊं तो मैं किसी के विरुद्ध ये वीडियो नहीं डाल रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। बात कितनी वीडियो होगी? 24। ओके कर दे।